जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर बड़ी खबर है। धनंजय मुंडे एक के बाद एक 2 बड़े आरोपों के घेरे में आ गए हैं। उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे को लेकर फैसला अजीत पवार पर छोड़ दिया है। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले धनंजय मुंडे पर लगे 2 बड़े आरोपों का जिक्र कर लेते हैं। सबसे ताजा जो आरोप उन पर लगा है वो है कृषि विभाग में 88 करोड़ रुपए के घोटाले का। और वहीं दूसरी तरफ बीड में सरपंच की हत्या के मामले को लेकर भी उन पर पहले से ही इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। अब एक एक करके हम आपको दोनों मामलों को समझाते हैं। पहले मामले की बात करें तो एंटी करप्शन एक्टिविस्ट अंजलि दामनिया ने धनंजय मुंडे पर आरोप लगाया है कि पिछली एकनाथ शिंदे सरकार में एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के कृषि मंत्री रहते हुए विभाग में 88 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। हम ये कह रहे हैं कि इफ्को की 500 ml की यूरिया की बोतल 92 रुपीज में एक बोतल लेने पर भी ऑनलाइन में मिलती है। और दूसरी बात, ये नैनो यूरिया की नैनो डीएपी की बोतल अगर आप एक छोटी क्वांटिटी भी ले लो, एक 10 लीटर की भी ले लो, उसमें से अगर एक 500 ml यूरिया की आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो 269 रुपीज है। तो ये सरकार 220 रुपीज में यूरिया और 590 रुपीज में उन्होंने जो डीएपी बाय किया है, और वो भी 1-2 बोतल नहीं, 19.5 लाख बोतल्स बाय की है। ये एब्सोल्यूट फ्रॉड है, ये एब्सोल्यूट स्कैम है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। अंजलि दामनिया का आरोप है कि पिछली महायुति सरकार में राज्य के किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के तहत सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की बजाय उपकरण और फर्टिलाइजर्स ज्यादा कीमत पर खरीद कर दिए गए, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ। इन आरोपों के जवाब में धनंजय मुंडे ने कहा, अंजलि दामनिया ने जो आरोप लगाया है वो पूरी तरह से झूठे हैं। जब से वह किसी पर आरोप लगाती है तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी एक भी आरोप साबित किया है क्या? क्या अंजलि दामनिया सिर्फ मीडिया में रहने के लिए ऐसा कर रही हैं? ये मामला सामने आने के बाद अब एक बार फिर धनंजय मुंडे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। अब धनंजय मुंडे से जुड़े दूसरे मामले की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के बीड में पिछले साल दिसंबर में सरपंच की हत्या हुई थी। उस मामले में पुलिस ने वाल्मीकि कराड़ को गिरफ्तार किया था। वाल्मीकि कराड़ को धनंजय मुंडे का करीबी बताया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार धनंजय मुंडे को घेर रहा है और उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। बीते दिनों एनसीपी की नेता सुप्रिया सूले ने कहा, मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की जघन्य हत्या को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुंडे के करीबी सहयोगी पर उंगलियां उठने के बावजूद बीजेपी ने सरकार से एनसीपी मंत्री को बर्खास्त नहीं किया। इस मामले में बीते दिनों जब सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, धनंजय मुंडे मेरे मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। जहां तक उनके इस्तीफे की बात का अगर सवाल है तो अजीत पवार पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। अजीत पवार द्वारा लिया गया फैसला ही आधिकारिक होगा। आपको बता दें कि इससे पहले बीते दिनों धनंजय मुंडे ने कैबिनेट की बैठक बीच में ही छोड़ दी थी और बीड के मासजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद अपने इस्तीफे की बढ़ती मांग पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। देखना होगा एनसीपी प्रमुख अजीत पवार इस मामले में क्या बड़ा कदम उठाते हैं। वहीं इस मामले में आगे क्या अपडेट देखने को मिलता है, ये हम आपको न्यूज़ तक के जरिए बताते रहेंगे।